जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा, तो ये सब समझ में तो आ ही गया होगा और कुछ गलती भी हमने किए थे कहीं गुना उना। चलो आज इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 31 से। इधर तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ एनसीईआरटी वाला भी सेक्शन देखते चले जाइएगा, उससे कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इधर थोड़ा बहुत पिछड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जनवरी तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर आज 31। एक चुनाव में किसी शहर के 3 वार्डों में क्रमशः 4, 5 और 8 आदमियों द्वारा प्रचार किया जाता है। यदि 20 रक्षक हों तो उन्हें विभिन्न वार्डों में कितने तरह से भेजा जा सकता है। देखो, यहाँ पे एक टर्म ध्यान देने वाली है। किसी शहर में 3 वार्डों में क्रमशः, इस पर ध्यान देना होगा। अगर ये नहीं रहता ना क्रमशः, तो ये क्वेश्चन मनमाने तरीके से बनता। मतलब हम बताते कुछ, कोई और टीचर बताते कुछ, आप सोचते कुछ और, बहुत सारे विद्यार्थी कुछ और दिमाग लगाते। मतलब 6-7 तरीक़ा से इसको 6 तरीके से बनाते हैं, फिर सबका निचोड़ और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्रमशः, यहाँ पे रुक कर आराम से आपके तरफ देख कर, आँख में आँख मिलाकर, कैमरे से आँख मिलाकर बोलने का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है मेरा, कि आपके दिमाग में ये बात छप जानी चाहिए कि क्रमशः। अगर क्रमशः नहीं होता तो फिर सोचते कि कैसे बनाना होता। देखिए क्यों, क्योंकि अगर क्रमशः नहीं होता तो कोई सोच सकता है कि सर हम 20 में से, शुरू में 20 में से 8 गो के भेज देंगे, और फिर जब बचेगा ना सर उसमें से 5 गो के भेजेंगे, और लास्ट में जब बचेगा ना सर उसमें से 4 गो भेजेंगे। तो यहाँ एक बात बता दें कि ऐसा दिमाग में खुराफाती आइडिया लाना भी मत, क्योंकि वो शुरू में ही बता दिया कि क्रम से भेजना है, क्रमशः। मतलब अगर आपके पास 20 रक्षक है, वॉलंटियर है, तो 20 में से आप पहले शहर में ही भेजिए 4 गो, ये ध्यान रहे। और 4 गो अगर आप भेज दिए तो बच गया 16 गो। 16 में से फिर भेजिए 5 गो, और
16 में से 5 को भेजे तो बच गया 11, 11 के में से भेजिए 8 को, और ऐसे ही बनेगा तो आंसर आएगा। इत्तेफाक से अगर आप इधर उधर चेंज कर दिए तो आंसर तो आ ही जाना है, हो सकता है इत्तेफाक से आ भी जाए, लेकिन वो तरीका सही नहीं मानेंगे हम। तरीका यही सही है क्योंकि इसमें वर्ड इस्तेमाल हो गया था, क्या, क्रमशः। नहीं तो होता क्या है ना कि दिमाग में ये भी खुराफाती आइडिया था, सर 20 में से शुरू में काम कीजिए सर, 8 को भेज दीजिए ना, फिर बचेगा 16 को सर, नहीं 16 को नहीं सर 12 को बचेगा, अब 12 को में से 5 को भेज दीजिएगा, बचेगा 7 को, 7 को में से 4 को भेज दीजिएगा। ये उल्टा पुल्टा आइडिया भी दिमाग में मत लाना, ये सब ख्याल भी मत लाना फालतू के, क्योंकि शुरू में कर दिया क्रमशः, और इसलिए हम 5 से 10 मिनट इसके ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं। चलो इसको लिख दीजिए 20 कॉम्बिनेशन 4 गुने 16 कॉम्बिनेशन 5 और गुने 11 कॉम्बिनेशन 8। और पिछले वीडियो में जब हम आंसर चेक कर रहे थे तो इस पर ध्यान गया था, ऐसा ही आंसर लिखे हुए था। आज भी जरा हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पिछला क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त हम आंसर चेक किए थे 30 वाला, तो 31 पे भी ध्यान गया था, ऐसा तो है नहीं कि ध्यान नहीं गया होगा। इसी तरह था 20 कॉम्बिनेशन 4, 11 कॉम्बिनेशन 5, मतलब 16 कॉम्बिनेशन 5, 11 कॉम्बिनेशन 8 था। 31 हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, 7 पुरुष और 4 महिलाओं से 5 की एक कमेटी बनानी है। कम से कम 3 महिलाओं, कम से कम 3 महिलाओं को सम्मिलित करके कितने तरीकों से कमेटी बनाई जा सकती है। देखिए 7 पुरुष और 4 महिलाओं में से 5 की एक कमेटी बनानी है, और यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना होता है कि पुरुषों की संख्या 7, महिलाओं की संख्या 4, और आपको 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। कम से कम 3 महिलाओं को, 3 महिलाओं क्या है, कम से कम, तो कम से कम 3 महिलाओं को तो शामिल करना ही करना होगा। अगर 3 से अधिक महिलाओं को आप शामिल करते हैं तो अच्छा है, लेकिन 3 से कम महिलाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 4 महिला हैं, 4 में से पहले ही हम 3 महिलाओं का सिलेक्शन कर लिए, तो और कहाँ से सिलेक्शन करोगे,
कि 3 महिला का सिलेक्शन हो गया, अब बनाना है हमको 5 लोगों की एक कमेटी, तो 7 में से 2 पुरुषों का सिलेक्शन कर लेंगे। या ये भी हो सकता था कि हम 4 में से 4 महिलाओं का सिलेक्शन कर लें, तो और 7 पुरुषों में से 2 पुरुष का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 5 गुण चाहिए, सॉरी 2 को बोल रहे, एक 4 तो महिला हो गए, तो 1 पुरुष हो जाएगा, क्योंकि आपको बनाना कै गो है, 5 सदस्य, तो 4 अगर पुरुष है तो 1 महिला होगी। जैसे यहाँ पे माफ़ करना 4 महिला है, 4 महिला है 1 पुरुष हो गए, 1 पुरुष हो गया। यहाँ 3 महिला है 2 पुरुष हो गया। हल करते हैं, 4 कॉम्बिनेशन तीर को हम लिख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन 1, और के मतलब होता है गुना, ई तो खैर 7 कॉम्बिनेशन 2 ही हो गया। इसको हल वल करो और या मतलब प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 को ऐसे भी हल करेंगे तो 1 हो जाएगा गुने, और 7 कॉम्बिनेशन 1 अगर हल कीजिएगा तो 7 आएगा। उधर जो या मतलब प्लस, ये तो हो गया 4, 7 कॉम्बिनेशन 2 को 7 गुने 6 लिखो, फिर 1 गुने 2, किसी भी तरह से हल कीजिए। मान लो 2 से ये गया कट 3 बार में, उधर तो 7, देखो 4 तिया 12, अब बरसते 84, 84 प्लस 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 91। और इसका आंसर भी हम अभी अभी चेक कर लिए, जब हम 31 का आंसर देख रहे थे उस वक्त 32 पे भी ध्यान गया था, यही 91 था आंसर। आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आंसर जिससे आंसर चेक नहीं करते हैं ना तो लगता है कि हम तो सही है बनाए हैं, क्या गलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमसे तो गलती हुआ, जिसमें हम ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 32 था ना, 33 है, अरे यार 7 पुरुष और 4 महिलाओं की कमेटी बनानी है, कम से कम 3 महिलाओं का, हाँ ठीक है 32 33 अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर क्वेश्चन, 6 लड़कों और 7 लड़कियों से कम से कम एक लड़की को सम्मिलित कर 5 की एक कमेटी बनानी है। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिस या जिन में यह किया जा सकता है, यह किया जा सकता है। देखो हम पूरी तरह से हट जाते हैं, आप क्वेश्चन को देखिए, जो पढ़ रहे हैं वो ज़रा आप भी मिलाइए। 6 लड़कों और 7 लड़कियों में से कम एक लड़की को सम्मिलित करके 5 की एक कमेटी बनानी।
उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें यह किया जा सकता है। पहले छोटा छोटा लिखा गया है, आपको छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम बोल तो दिए हैं और आपको मेन फोकस यहाँ पे करना है, इस जगह पे। 6 लड़कों और 7 लड़कियों में से कम 1 लड़की को तो सम्मिलित करना ही है और 5 की एक कमेटी बनानी है। तो यहाँ ध्यान देना, हम लड़कियों का ही पहले सिलेक्शन कर लेंगे। हम 7 लड़की में से 1 लड़की का सिलेक्शन अगर कर लें तो और क्या, 6 लड़कों में से फिर आपको 4 लड़कों का सिलेक्शन करना होगा। या तो ये भी हो सकता है कि 7 लड़की में से हम 2 लड़कियों का सिलेक्शन कर लिए, तो और फिर ये होगा कि 6 लड़कों में से, क्योंकि आपको तो 5 गो के चुनना है, 5 सदस्यों को चुनना है, तो 2 गो तो लड़की हो गया, तो 3 को लड़कों को चुनेंगे, 3 लड़का। या फिर ये हो सकता है कि 7 में से हम 3 लड़की का सिलेक्शन कर लें, तो और क्या, 6 में से फिर 2 लड़का का सिलेक्शन होगा, क्योंकि नीचे जो है ना 1 लड़की 4 लड़का, 2 लड़की 3 लड़का, 3 लड़की 2 लड़का, ऐसे 5 गो होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि 7 में से हम 4 गो लड़कियाँ चुन लें, इसका मतलब है 6 लड़का में से फिर 1 ही लड़का का सिलेक्शन होगा। या तो फिर ये भी हो सकता है कि 7 लड़की में से आप 5 के 5 लड़कियाँ चुन लीजिए, तो बाकी जो बचा हुआ है 6 लड़का, उसमें से 1 भी लड़का का सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ लड़का की संख्या 0 है। चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि लड़कों का सिलेक्शन कितना करना है, लड़का एगो चुनना है या लड़का चुनना ही नहीं है, लड़का ज़्यादा से ज़्यादा कितना चुनना है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंधित आपको सिर्फ किया गया और वो है लड़कियों के सिलेक्शन पर, कि लड़की कम से कम 1 लड़की का सिलेक्शन तो आपको करना ही होगा। आप 2 लड़की का सिलेक्शन करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम 1 लड़की का सिलेक्शन। आप इसमें देखो कहीं भी ऐसा लग रहा है 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की 4 लड़की ये चलेगा, लड़कों का सिलेक्शन अगर नहीं भी हुआ तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, जिस हिसाब से ये लिखे हुए उसके हिसाब से तो सही है। बाकी इसको सॉल्व करना वो तो खैर इसका काम होता है, या आपका काम है, आप सॉल्व कीजिए। हालांकि इसमें यहीं तक है तो हम यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, इसको आप सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 था। 34 के लिए तो जगह है, तो मिठाई क्यों, यहीं बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बहादुर पुरुषों और 4 स्त्रियों में से 5 की एक कमिटी स्वीकार होगा, कमिटी बनानी है। कितने तरीकों से यह किया जा सकता है? यदि पहले केस में है कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई प्रतिबंध
नहीं हो। दूसरे केस में है कम से कम, कम से कम एक स्त्री अवश्य रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन का 2 सेक्शन हो गया। 6 भद्र पुरुष और 4 स्त्रियों में से 5 की एक कमेटी बनानी है। और यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 6 गो पुरुष है और 4 गो स्त्री है और 5 की एक कमेटी बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ तो खैर कोई प्रतिबंध है ही नहीं, तो आप सीधा सीधे बोलिए कि 10 है और हमको चुनना है 5 को। यहाँ तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है, यहाँ कोई प्रतिबंध ही नहीं है। तो 10 में से 5 चुनने का तरीका होता है 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 यहाँ 2, 5 दूनी 10, यहाँ 4 4 दूनी 8, यहाँ 3 3 दूनी 6। तो पूरा कट छट के बचा कितना हुआ? तो 9 और 7 9 सते 63 और 2 दूनी 4। गुना करके देखें कि कितना आएगा। तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 6 6 24 और 1 25 252। इस जगह पे हम थोड़ा सा रुकेंगे कुछ सेकेंड के लिए। क्यों रुकेंगे? आंसर चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आंसर नहीं आया तो फिर जानते हो बाद में परेशानी हम ही को होता है। 252 ठीक है, आंसर ये दे रहा है। इस पर जराते हैं। इसमें कह रहा है कम से कम एक स्त्री अवश्य है। तो कम से कम एक स्त्री, ध्यान रहे 4 स्त्री है। आप इसको इस तरह से चुन सकते हैं कि 4 स्त्री में से हम एक स्त्री का सिलेक्शन कर लिए, तो आपको तो 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। तो एक तो स्त्री का चयन हो गया, तो बाकी 6 में से 4 पुरुषों का चयन होगा, या तो 4 स्त्रियों में से 2 स्त्री का सिलेक्शन हो गया, तो बाकी 6 पुरुषों में से 3 पुरुष का सिलेक्शन होगा, या तो क्योंकि आपको 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, ये ध्यान रहे। ये हो सकता है कि 4 में से हम 3 स्त्रियों का सिलेक्शन कर लें, तो बाकी फिर 6 पुरुषों में से हम 2 पुरुषों को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो 4 में से चारों के चारों स्त्री का सिलेक्शन हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो अब 6 पुरुष बच रहा है उसमें से सिर्फ एक ही पुरुष चुनना होगा, तभी न 5 होगा। इसको हल करो, इसको हल करो, इसको हल करो, हल करके जितना आए सबको जोड़ दीजिए। हम यहाँ हल कर रहे हैं। 4 कॉम्बिनेशन 1 माने 4 होता है और 6 कॉम्बिनेशन 4। अब तक तो आप भी समझ चुके होंगे, अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान देना कि 6 कॉम्बिनेशन 4 को हम 6 कॉम्बिनेशन 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 6 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 6 गुने 5 और फिर नीचे से 1 गुने 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आता है, प्लस फिर 4 कॉम्बिनेशन 2, तो ये तो ठीक है 4 गुने 3 और फिर नीचे से 1 गुने 2, फिर गुने 6 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 6 गुने 3 उतरना है तो 5 गुने फिर 4 फिर 1 गुने 2 गुने 3 हो गया। इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है। फिर इसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 3 है, उसको सॉल्व करें तो 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 4 कॉम्बिनेशन 3, ये भी देखो स्पेशल है क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 4 कॉम्बिनेशन 1 समझो और 4 कॉम्बिनेशन 1 माने 4 गुने 6 कॉम्बिनेशन 2 तो 6 गुने 5 गुने 1 गुने 2। इसको सॉल्व कीजिए प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 को 1 लिखना है और गुने 6 कॉम्बिनेशन 1 को 6 लिखना है। इन सबको गुना करके देखते हैं। यहाँ तो खैर 2 से ही कैंसिल, 2 तिया 6, फिर देखते हैं कितना हो गया। तो 4 तिया 12, 12 पचे 60, इधर 60 आ गया प्लस
इतना नीचे दिखाई देता है, लास्ट बाउंड्री है, इसके बाद अगर लिखित नहीं दिखेगा। 3 दूनी 6 कैंसिल, और 2 से ही कैंसिल, तो यही तो हो गया 4 5 20। ठीक है, आई 3 दूनी 6, तो उन्हें 20, अच्छा 20 से 120 प्लस 2 से ही कैंसिल 3 बार में, तो 3 5 15, 15 चके फिर से 60, फिर प्लस आगे देखते हो तो 6, सबको जोड़ के देखें कि कितना आता है, तो 60 60 120 120 240, और 6 जोड़ दिए तो 246। हम यहाँ पे फिर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और एक बार जरा आंसर चेक करेंगे कि 246 आता है या आ गया। तो आज 31 32 33 और 34 बताएं, 35 भी बता दें, 3 4 चल 35 भी देखते हैं टाइम कितना हुआ, उसके बाद 35 देखते हैं बताना है कि नहीं है। अभी टाइम बच रहा है 4 मिनट 5 मिनट है अभी, तो 35 लगले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 8 पुरुषों और 4 स्त्रियों में से 5 की एक कमेटी बनानी है। 5 की एक कमेटी बनानी है। यह कितने तरीकों से हो सकता है? कितने तरीकों से हो सकता है यदि कमेटी में कम से कम एक स्त्री हो। ओ स्त्री कल आना। नहीं आज ही बता देते हैं, कल क्यों आना। देखो 8 पुरुषों और 4 स्त्रियों में से यहाँ पर ध्यान देना होता है कि 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, मेन यही है। और ये तो फिर कंपलसरी है कि आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कम से कम एक स्त्री हो। ध्यान से देखिएगा, इसका ये मतलब हो गया कि 4 स्त्री में से आप एक स्त्री का सिलेक्शन कीजिए, लेकिन आपको तो 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो इसका मतलब है कि बाकी 4 को यहाँ से आएगा। 8 पुरुषों में से 4 पुरुषों का सिलेक्शन कीजिए, या तो ये भी हो सकता है कि 4 स्त्री में से आप 2 स्त्रियों का सिलेक्शन कर लीजिए, तो और 8 पुरुषों में से फिर 3 पुरुषों का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 5 लोग चाहिए ही चाहिए। या फिर ऐसे हो सकता है कि 4 स्त्री में से आप 3 स्त्री का सिलेक्शन कर लिए, तो 3 स्त्री का सिलेक्शन हो गया, तो इसका ये मतलब हो गया कि 2 और चाहिए, वो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा 8 पुरुषों में से 2 पुरुष का। या तो ये भी हो सकता है कि 4 में से 4 स्त्रियों का सिलेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब है कि 1 पुरुष यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 8 पुरुषों में से। इसको सॉल्व करते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 1 माने 4 और 8 कॉम्बिनेशन 4 माने होता है 8 गुने 7 गुने
6 गुने 5 और फिर 1 2 3 और 4, इन सबको गुना उना जोड़ घटाव करके देखेंगे कितना आता है। 4 कॉम्बिनेशन 2 मतलब हो गया 4 गुने 3 और फिर 1 गुने 2। 8 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब हो गया कि 8 गुने 7 गुने 6। तो नीचे से फिर 1 2 3 इन सबको गुना उना करके देख लेंगे क्या आता है जो। फिर 4 कॉम्बिनेशन 3, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 थोड़ा स्पेशल है। चलो इस बार स्पेशल घेरा लगाते हैं कि ये जो 4 कॉम्बिनेशन आप 3 देख रहे हैं इसको बोला जा सकता है 4 कॉम्बिनेशन 1 कह सकते हैं। क्यों? तो ये 4 में से 3 घटा के यहाँ लिखाता है। ये कैसे लिखे होंगे? तो यहाँ लिख देते हैं कि 4 माइनस 3 अपर माइनस लोअर से। खैर इसको लिखते हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 4 कॉम्बिनेशन 1 यानी 4 हो गया। और 8 में से 2 सीढ़ी उतरना है तो 8 गुने 7 और फिर 1 गुने 2, इन सबको गुना उना कर लेंगे। फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 तो खैर तो 1 हो गया और गुने ये 8 हो गया। अब इस सबको देखते हैं गुना उना करके कितना आता है। फिलहाल तो यहाँ 4 है और 2 है, 4 दूनी 8 कैंसिल। फिर यहाँ 3 है और 3 दूनी 6 कैंसिल। तो बाकी जो बच गया वो क्या है? तो ऐसे समझो कि 7 के 28 और 5 दूनी 10 मतलब 280 प्लस 3 दूनी 6 कैंसिल और 2 से इसको काट देते हैं 4 बार में तो 4 के 16 16 बरियोतल से 112 और 3 से गुना कर दिए तो 336। गुना कर लेना, गुना हम समझा थोड़ा सकते हैं आपको, आप अपने से गुना कर सकते हैं। 4 इसे ही कट गया 4 बार में, 4 के 16 16 बरियोतल से प्लस वो तो खैर 8 सबको जोड़ते हैं तो यहाँ 0 6 2 8 मतलब सबको जोड़ के आप देख लीजिएगा। 8 2 10 10 6 16 के 6 हाथ में 1 इसको दे दी, सॉरी इसको दे दिए तो 2 हो गया। 2 दिन 5 5 और 8 13 के 3 हाथ में 1 फिर 1 इसको दे दिए तो ये हो गया 2 2 और 3 5 5 और 2 7। तो इसका आंसर है 736। हम लाए 736। एक बार ये भी तो चेक कर लें कि किताब में आंसर क्या दे रहा, 736 है भी कि नहीं। तो बाद में आप लोग को परेशानी हो जाता है। 736 ही है क्वेश्चन नंबर 35। तो आज तो 35 तक ख़त्म, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।